अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, मर्दाना ज़नाना भांजपन, इस पर मेरा काफ़ी सारा काम है, जिसको मेन प्लेलिस्ट और वुमेन प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि कुछ अरसे से हमें ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि जिसमें एक वजह होती है, ख्वाह मर्द हों ख्वाह औरतें हों, और वो ऐसी वजह है कि अक्सरियत मर्द और ख़वातीन जो हैं इससे लाइलम हैं। इवन जो हेल्थ रिलेटेड डॉक्टर्स हैं, हकीम हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, उनका भी ज़्यादातर इस तरफ रुझान नहीं जाता कि ये भी एक वजह है। तो जब हमें ये चीज़ें बार बार सामने आना शुरू हुई तो हमने इस पर रिसर्च स्टार्ट की और ये बात वाज़ेह हो गई कि ये वजह मर्दाना और ज़नाना भांजपन में बहुत बुनियादी किरदार अदा करता है। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। विवर कोविड-19 या आम जुबान में कोरोना, इस पर मेरा काम है। जो वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर उनके लिंक्स मिल जाएंगे। और कोरोना पर मैंने काफ़ी सारा काम किया है कि इससे बचा कैसे जा सकता है और बग़ैर वैक्सीन लगाए इससे किस तरह हिफाजत मुमकिन है। इन तमाम अवामल पर मेरी वीडियोज़ हैं, लेकिन आज की वीडियो जो है वो इस बात पर है कि जिन मर्द और ख़वातीन को कोरोना हो जाता है, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको चंद एक दवाओं का रेफरेंस भी दूंगा जो आपके इस मसले को होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से रफ़ा कर सकती हैं। तो जिन मर्दों ख़वातीन को कोरोना हो चुका हो तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि औरतों में साइकिल्स की एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, ओव्यूलेशन की एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं और बिल आखिर उनमें ज़नाना बांझपन आ जाता है। स्पेशली मर्दों की मैं यहाँ बात करूँगा। मर्दों में जो हमें अक्सर केसेस यहाँ आते हैं हमारे पास, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब एरेक्टाइल डिसफंक्शन है। जब हम उनसे अलामात लेते हैं, हर किस्म के अलामात, कॉन्स्टिट्यूशन, मयाज़म, सब कुछ ले लेते हैं और उसकी अद्वियात भी हम दे देते हैं। बाद में भी वो पेशेंट कंप्लेंट करता है कि एरेक्टाइल डिसफंक्शन ख़त्म नहीं हो रहा। अक्सर मुझसे यूट्यूब में और फेसबुक में लोग कमेंट्स में भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवा तो असर नहीं कर रही हम पर कि हमारे एरेक्टाइल डिसफंक्शन इससे ठीक हो जाए। तो ऐसे केसेस में जब हम रूट काज पर गए तो वहाँ हमें कोरोना नज़र आया कि ऐसे केसेस जिन मर्दों को और जिन औरतों को कोरोना हो चुका हो तो उनकी जो इज़दिवाजी ताल्लुक़ है वो बुरी तरह मुतासर होता है। औरत के जहाँ अंडे मुतासर होते हैं, मर्दों की खुशियों पर भी इस कोरोना के असरात होते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पेशली मोर्टेलिटी जो है वो बुरी तरह मुतासर होती है और इमोर्टाइल स्पर्म्स इनमें काफ़ी सारे होते हैं। और यहाँ मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ, मेरी एक वीडियो इस पर भी है कि कोरोना के वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स को किस तरह आप ख़त्म कर सकते हैं। उसका लिंक आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको भी डेफिनेटली देखिएगा, क्योंकि इससे भी ये वो मेडिसिन हैं कि जिन लोगों को कोरोना की वजह से या कोरोना वैक्सीन की वजह से उनकी एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो चुकी हो या उनको होशियारी नहीं आती हो, उनके स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी मुतासर होती हो, औरतों में उनके अंडे बनने का जो प्रोसेस है वो मुतासर होता है, साइकिल्स डिस्टर्ब होती हैं और हम हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। ये मैं आपको स्क्रीन पर कुछ कटिंग आपको दिखाऊंगा रिसर्च की, और इस रिसर्च की और इस जैसे और रिसर्च की मैंने नीचे लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिए हुए हैं कि अगर कोई इन डिटेल इनको पढ़ना चाहे तो ये थर्ड पार्टी रेफरेंसेस हैं, थर्ड पार्टी रिसर्च है जो मैं आपसे वीडियो में कह रहा हूँ। अगर इसको आप क्रॉस चेक करना चाहें तो आप ये डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को ये मसला पूरी तरह वाज़ेह हो जाएगा।
دیکھیں یہ بھی ریسرچ ہے کہ 120 مردوں پر یہ ریسرچ کی گئی اور ان کی فرٹیلیٹی اور اسٹیلٹی کو چیک کیا گیا، جس میں یہ ان کو نظر آیا کہ بھئی کرونا کی وجہ سے ان کے یہ مسئلے مسائل دکھنے کو مل رہے ہیں۔ اور یہ ایک دوسری کٹنگ ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جو پینس کی طرف بلڈ کی فلو ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے ایسے لوگوں میں ایریکٹائل ڈسفنکشن ہو جاتا ہے جن کو کووڈ-19 کا مسئلہ ہوا ہو۔ اور یہ ریسرچ لگ بھگ 2,30,000 میل ایڈلٹ پر ہوا تھا، اور اس کے جو رزلٹ تھے وہ ایسے آ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انڈوتھیلیل ڈیمیج ان ایریکٹائل ٹیشوز، کہ جو ٹیشوز ہیں ان میں یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، نقصان ٹیسٹیکولر لیول پر بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ای ڈی کے ساتھ ساتھ سپرم کے کاؤنٹ اور کوالٹی میں بھی فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کورونا کی ہومیوپیتھک ویکسین ہیپوزینیم ٹینم سنگل ڈوز میں ریپیٹ ان ونس اگین ان 6 ویکس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہومیوپیتھک میں اگر آپ اس چیز کی ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو کرونا سے بھی آپ لوگ بچے ہوں گے۔ اس کے لیے اور ویڈیو ہیں، اس ویڈیو کا میں ڈائریکٹلی آپ سے بات کرنا چاہوں گا، جو بھی بندہ ایریکٹائل یا سپرماٹوجینیسس لیول پر اس کو کورونا کی وجہ سے یا کورونا کی ویکسین کی وجہ سے پرابلم آئی ہو، عورتوں میں ہارمون امبیلنس ہو، اوویلیشن کا پرابلم ہو، کوئی اور ایسے ایشو چل رہے ہوں، تو وہ اپنے ڈاکٹر کو ضرور یہ بتائیں کہ مجھے کرونا ہو چکا ہے یا نہیں ہوا، میں نے کرونا کی ویکسین لگوائی ہے۔ دونوں کیسز میں ہم نے اپنے کلینکل پریکٹس میں یہ دیکھا ہے کہ اس ٹائپ کے مسئلے آتے ہیں، اور ان مسئلوں کا واحد حل ہی ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں، کیونکہ جو علامات آتی ہیں کرونا کے ویکسین کی وجہ سے یا کورونا کووڈ-19 کے اٹیک کی وجہ سے، تو وہاں ہومیوپیتھک کا ایک بہت بہترین رول رہا ہے۔ کورونا کے جو وبا کے ٹائم بھی اور اس کے بعد کے ٹائم میں بھی، پھر جن لوگوں نے ویکسین لگائی اور ویکسین کے مضر صحت اثرات آنے شروع ہوئے، تو وہاں بھی ہومیوپیتھک کا ایک بہت بہترین رول رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کو انفرٹیلیٹی کا میل فیمیل کا مسئلہ ہو تو اس وجہ کو بھی اپنے ذہن میں رکھا کریں اور اپنے معالج کو بتایا کریں کہ مجھے یا کرونا ہوا ہے یا کرونا کی ویکسین لگی ہے۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔